राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं राधा रानी की कहानी। राधा रानी के प्रेम की कहानी, फिर उनका विवाह कैसे हुआ, कृष्ण से दूर होकर उन्होंने कैसे जीवन काटा और कैसे उनका पुनर्मिलन हुआ, राधा की मृत्यु कैसे हुई, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो माता राधा लक्ष्मी जी का कृष्ण व राधा की प्रेम कहानी अमर है और आज भी दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। दोनों के शरीर अलग अलग थे किंतु आत्मा एक ही थी। तो यही बात कृष्ण ने राधा को कही थी। दोनों का मानसिक और भावनात्मक रूप से एक होते हुए भी एक दूसरे से इस भौतिक दुनिया में उनको दूर रहना पड़ा था। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। उन्हें इस विश्व से अधर्म का नाश करना था और पापियों का अंत करना था। बचपन से ही कृष्ण और राधा वृंदावन की गलियों में साथ बड़े हुए। एक दूसरे से दोनों का प्रेम जग जाहिर था, किंतु एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मथुरा जाना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने माता राधा को दिया वचन। जिस दिन श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब पूरा वृंदावन उदास था। श्री कृष्ण सबसे मिलकर जाने लगे तो राधा उनके पीछे पीछे आई और रोने लगी। हालांकि कृष्ण भगवान को भी राधा से दूर जाने का गम था। उन्होंने राधा को वचन दिया कि वे एक बार अवश्य इस जन्म में उनसे दोबारा मिलेंगे। यह वादा करके दोनों अलग हो गए। कृष्ण जब पापी कंस का वध करने मथुरा गए और उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा के राजा बने, उसके बाद उन्होंने अपना राज्य द्वारका नगरी में स्थानांतरित कर लिया था। इसी बीच माता राधा की यशोदा माता के चचेरे भाई आयन के साथ शादी करवा दी गई थी। चूंकि माता राधा कृष्ण से उम्र में 10-15 वर्ष बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी यशोदा माता के चचेरे भाई से करवा दी गई थी। राधा ने अपने सभी वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन किया था, संतान को भी जन्म दिया, किंतु उनके मन में हमेशा कृष्ण ही थे। इसी बीच भगवान कृष्ण का भी माता रुक्मणी व अन्य स्त्रियों से विवाह हुआ। समय इसी तरह व्यतीत होता गया। महाभारत का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसमें भी अपनी भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण और माता राधा का पुनः मिलन अपने वैवाहिक जीवन का पालन करते हुए अंततः माता राधा बूढ़ी हो गई और अपने सब कर्तव्यों से मुक्त हो गई। तब माता ने कृष्ण की खोज में अपने घर से निकली और उन्हें खोजते खोजते द्वारका नगरी पहुंच गई। वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता था, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें देखते ही पहचान गए। कृष्ण ने उनको देखा और दोनों ने एक दूसरे से मन की बात की और कृष्ण ने उनको महल में ही रखा। तब माता ने उस महल में रहती रही, कार्य करती रही और कृष्ण को दूर से ही देखकर खुश हो जाती थी। इसी तरह करके कुछ समय और बीता। दोनों फिर से अलग हुए। कृष्ण अब अपने राजपाट व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे और राधा अपने पुराने कन्हैया को याद करती रहती थी। उनके साथ हंसता खेलता था, बांसुरी की मीठी धुन उन्हें सुनाया करता था, अकेले में अपने मन की बातें करता था। कृष्ण का साथ वैसा ना मिल पाने के कारण राधा का मन महल में नहीं लगा और उनको कृष्ण से दूर होने का डर सताने लगा। इसी कारण उन्होंने एक दिन महल को छोड़ दिया और वहां से निकल गई। इसी तरह कुछ समय और बीता। जब राधा का अंत समय आया तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण भी राधा के महल छोड़ने के बाद से उनकी खोज में थे और राधा को दिए वचन सुनकर के अनुसार वे राधा के सामने प्रकट हुए। राधा की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा। इस पर राधा ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया और बस यह इच्छा उन्होंने प्रकट की कि उन्हें पुराने समय के जैसे बांसुरी बजाते हुए
वे देखना चाहती हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसी मीठी धुन में बांसुरी बजाने लगे। राधा उस बांसुरी की धुन में खो गई थी और दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। श्री कृष्ण ने कई दिनों तक लगातार बांसुरी बजाई थी, दिन और रात बांसुरी बजाई थी, और वही बांसुरी सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। राधा की मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण इतने ज़्यादा आहत हुए थे कि उन्होंने उसके बाद अपनी बांसुरी तोड़कर वहीं फेंक दी थी, और इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी और अन्य किसी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया था। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखी हुई हैं। हालांकि माता राधा का वर्णन भगवत गीता, महाभारत जैसी पुस्तकों में नहीं मिलता, उनका वर्णन कुछ पुराणों और लेखनों में, रचनाओं में मिलता है, जहाँ भगवान कृष्ण के बचपन और यौवन काल का वर्णन भी है। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता राधा से कहा था कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, अर्थात दोनों एक ही हैं, बस शारीरिक रूप से भिन्न हैं, किंतु आत्मा एक ही है। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का विवाह स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भांडीय वन में करवाया था। कुछ का प्रश्न होता है कि जब माता राधा लक्ष्मी का रूप थी और उनका श्री कृष्ण से विवाह हो गया था, तो उन्होंने माता यशोदा के चचेरे भाई से विवाह क्यों किया था। इसके पीछे एक कथा है कि अयान ने अपने पिछले जन्म में माता लक्ष्मी को पत्नी स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसका फल उसे इस जन्म में मिला था। एक कथा के अनुसार माता राधा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही थी, वे दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे। जिस राधा को भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ आए थे, वे केवल उनकी छाया मात्र थी। असल राधा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहती थी। कृष्ण सनातन धर्म और भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उनको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे इसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। जितना मुझे पता था, जितना मैंने पढ़ा है, जाना है, वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू। राधे राधे।